हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म भराया गया था, तो उसमें कितना कितना फॉर्म फिल किस किस राज्य से हुआ है और कहाँ कहाँ कितना पदों पे फॉर्म भराया गया है, कितना ज़्यादा पद मतलब कितना ज़्यादा फॉर्म किस राज्य से स्टेट से भराया गया है, तो वो आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी था ये 2023 में ही आया था। तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा। आर्टिकल का नाम क्या है, एसएससी कांस्टेबल जीडी नौकरी 2023। कार्य का प्रकार था नौकरी, पद के नाम थे कांस्टेबल जीडी, और इसमें कुल पद कितना था तो 26146 इतना पद पूरा था। तो आवेदन का प्रक्रिया ऑनलाइन हुआ था। अब इसमें देखिए कि क्या क्या बात हुआ है कि बहुत किसी का जैसे कि नाम में दिक्कत हो गया है या फिर रजिस्ट्रेशन में कहीं पर दिक्कत हुआ है, तो उसका फॉर्म भी छांटा गया है। तो यहाँ पे वही सब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आवेदन की तिथि आप लोग को पता ही होगा कि 24 तारीख से ये मतलब 24 तारीख नवंबर से ये भराना शुरू हुआ था, और लास्ट डेट था मतलब 31/12/2023। तो ऑफिशियल नोटिस इसका ssc.nic.in पे भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ किस किस राज्य से कितना कितना मतलब फॉर्म भराया गया है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है, एसएससी जीडी स्टेट वाइज टोटल फॉर्म अप्लाई 2024, यानी कि कहाँ कहाँ से कितना कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 में सबसे अधिक आवेदन राजस्थान राज्य से हुआ है। किस राज्य से हुआ है? राजस्थान राज्य से। राजस्थान में मतलब राजस्थान से कितना भराया गया है तो 495,000 के लगभग आवेदन। उसके बाद दूसरा स्थान पे कौन है तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कितना भराया गया, 3,85,000 के लगभग। फिर उसके बाद बिहार, बिहार से 1 लाख भराया गया है, 1,92,000 इसमें दिखा रहा है के लगभग भराया है। तो वहीं महाराष्ट्र से कितना है, 2,05,000 के लगभग। तो गुजरात से भी आपका 1,05,000 के लगभग, पश्चिम बंगाल से 95,000 के लगभग, पंजाब से 75,000 के लगभग, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से कितना हुआ है 1,25,000 के लगभग फॉर्म का आवेदन किया गया है। यानी कि समझिए सीट कितना है, और सीट मतलब सीट तो कम है ही। तो उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा मतलब राजस्थान राजस्थान राज्य से सबसे ज़्यादा भराया गया। कितना भराया गया, 4,95,000। सोच सकते हैं मतलब कि एक राज्य से मतलब इतना भरा रहा है आपका। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे यूपी आ रहा है। यूपी में कितना भरा रहा है, 3,85,000 अभ्यर्थी जो है मतलब गर्ल्स और बॉयज़ ये भरे हैं। सोच सकते हैं आप लोग कि इतना सारा यहाँ पे मतलब कि बस भराया गया है। यानी कि फॉर्म को यहाँ से फॉर्म इतना इतना फिल हुआ। पोस्ट हम लोग को कितना देती है तो सरकार, केंद्र सरकार, ये आप लोग को भी पता है। तो आप लोग के लिए टफ तो बहुत है। टफ अगर मान के चलिए आप लोग को तो ये नहीं देखना है कि कितना फॉर्म भराया गया, कितना क्या हुआ। आप लोग को बस एक सीट के लिए फाइट करना है। तो एक सीट के लिए कितना आप लोग फाइट कर सकते हैं वो आप लोग के लिए ये है। ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई पे एकदम जोर शोर से कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई यहाँ पे सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फिर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं कि किस किस राज्य से, देख सकते हैं कि कितना कितना फॉर्म मतलब भराया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इसका चलिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट डिटेल, बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितना है तो 6,174 है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितना है तो 11,025 है। ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए कितना है तो 3,337 है। सशस्त्र सीमा बल के लिए कितना है, यानी कि एसएसबी के लिए 635 है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, आप लोग को तो अच्छी तरह से पता होगा। बहुत स्टूडेंट को तो आईटीबीपी का मतलब ड्रीम रहता है कि हमको इसी में जाना है। तो 3,189 है। ठीक है। असम राइफल्स के लिए कितना है तो 1,490। सिक्योरिटी सेक्रेटरीस्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ का कितना है 296 है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मतलब नहीं दिया गया, एनए में रखा गया है। ठीक है ना। जिसमें कि आप लोग को भी पता है कि सैलरी सबसे बड़ी बात होता है कि हम लोग को सैलरी कितना मिलने वाला है। ठीक है। तो पे लेवल 3 इसमें लगाया गया है। तो रुपीज़ कितना से 21,700 से आपका 69,100 पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग का जिस तरह से ग्रेड होगा, ग्रेड वाइज ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें 21,700 से शुरू है और 69,100 आपको पर मंथ मतलब कि हर एक महीना में दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा, योग्यता परीक्षा यानी कि सीबीटी, उसके बाद पीईटी, उसके बाद पीएसटी। तो यहाँ 3 तरह का होगा। ठीक है ना।
अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन जो जारी, तो ये 24/11/2023 को नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि कब थी? तो यही था, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो ये था आपका नया साल, मतलब कि नया साल के एक दिन पहले का था, ठीक है ना। तो जिस जिस पोस्ट के लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं, सबसे पहली बात है कि आप लोग का चॉइस भी है कि हम लोग को इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें नहीं जाना है। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है वो वहीं पे निर्भर करता है, क्योंकि इतना सारा फॉर्म मतलब भराया गया। तो आप लोग को ये नहीं देखना कि किस राज्य से कितना सारा फॉर्म भरा गया। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर अप करना है कि हम लोग का सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट होगा। और करंट अफेयर्स, मतलब जीके में करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का जितना पार्ट होता है ना, उसको पढ़ ही लिया करिए। आर्टिकल पढ़ लिया करिए, आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपका मतलब ये टच होता है। जहाँ तक कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी 3-4 एग्ज़ाम अभी दे चुके हैं एज ए स्टूडेंट। तो मेरा खुद एग्ज़ाम झारखंड सीजीएल का होने वाला है इधर ही, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए हम भी नोटिफिकेशन लाते हैं, हम खुद एक एज ए स्टूडेंट हैं। तो जितना तैयारी पे निर्भर रखिएगा उतना ही ज़्यादा मतलब आप लोग का निकलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले ही डर गए कि इतना सारा मतलब कि स्टेट वाइज मतलब हम लोग का फॉर्म निकला है, तो मतलब भराया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आप क्या नहीं होगा। तो ये चीज़ को आप लोग को मतलब नहीं फोकस करना है। आप लोग को बस इतना फोकस करना है कि मेरा सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए वो बेटर रहेगा मेरे लिए, समझे ना गाइज। तो आप लोग मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना उस पर ध्यान दीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट लाइफ हमको भी पता है कि कितना कष्ट होता है। फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को टेंशन ही टेंशन रहता है। तो मतलब आप लोग खुद मतलब माँ बाप का चेहरा देख के मोटिवेशन लीजिए कि मतलब मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, कैसे हाल में है। तो वहीं से आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन वहीं से मिलेगा। और ये सब कुछ नहीं है, पोस्ट वोस्ट तो कुछ नहीं है, आप लोग तो यूँ निकाल लीजिएगा। तो गाइज हमको पता है कि आप लोग के पास उतना सहन शक्ति है कि आप लोग एसएससी जीडी तो क्या बहुत कुछ मतलब एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन जिनका जिनका एसएससी जीडी का ड्रीम है वो तो क्रैक करेंगे ही करेंगे। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।